यादाश्त मेरी मुंबई में है, मराठी हूँ। मैं दोनों भाषा नहीं बोलता, ना मुझे पंजाबी आती है ना मराठी आती है। मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलूं। आदरणीय दादाजी, मेरे पास समान है, खराब लगता है दादाजी बोलना, लता माँ बोलूं, क्या बोलूं। हृदयनाथ जी, उपस्थित दिग्गज जो मंच पर बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे, अल्फाज तो बहुत भिना रहे मेरे दिमाग में कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरा सफर इस इंडस्ट्री में तकरीबन 44 साल हो गए हैं मैंने फिल्म करते हुए। कुछ पुरस्कार भी इस दौर, इस जर्नी में मिले हैं, लेकिन जो आज मुझे सम्मान दिया जा रहा है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करता हूं पूरे मंगेशकर परिवार का। आपने मेरा मान बढ़ाया, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। अब हमारे बीच तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कोई पिता कभी मरता नहीं है, कोई पिता कभी मरता नहीं, क्योंकि वो जीवित है अपने बच्चों के सांसों में। लता जी, लता माँ ने वही गाना गा के कि हम ना होंगे तुम ना होंगे फिर भी रहेंगी निशानियां, इस बात को उन्होंने साबित किया है। हमने देखा तो नहीं दीनानाथ जी को, लेकिन आपकी आवाज से हम जानते हैं कि वो हमारे बीच हमेशा है। मैं 2 साल का था जब आपके हाथ में खेला। मैंने मम्मी से पूछा, मैं एक एल्बम दी गई थी मुझे, जिसमें मैं 2 साल का था जब मैं इनकी गोद में खेला हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है बात कहने में कि मैं इनके हाथ में खेला, और मैं आज मेरा दौर यहाँ तक मुझे दे के गया कि वही मुझे। इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गुरु, अपने पिता श्री राज कपूर साहब को याद करूँ। आज जो भी मैं जानता हूँ, जो कुछ भी मैं करता हूँ, वो उनकी वजह से, मेरे परिवार की वजह से, मेरे दादा की वजह से। मुझे याद आते हैं वो क्षण जब मैं छोटा था, और जब ये मुझसे शशि कपूर साहब ने बताया था कि जब मैं छोटा था और जब मेरी माँ मुझसे नाराज होती थी और मुझे जोर से थप्पड़ मारती थी, तो मैं शीशे के सामने जाकर देखता था रोते रोते कि मैं कैसे लगता। मुझे वो भी याद है कि हम छोटे थे, स्कूल से चोरी चोरी आके स्टूडियो जाते थे, मेकअप डिपार्टमेंट से हम पेंसिल चोरी करते थे और उसमें से मूछे बनाते थे, दाढ़ी बनाते थे, आंख खराब करते थे, और फिर जब घर में आते थे फिर पिटाई होती थी माँ से कि तुम अपना मुंह क्यों खराब करके आए। आज उन्हीं क्षण को याद करते हुए मैं देख रहा हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आज मैं जो आया हूँ, आई थिंक वो थप्पड़, वो डांट was all worth it that I had to do it। मैं जाते जाते इतना जरूर कहूँगा कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आपके सामने मेरा बेटा रणबीर भी, दादाजी मंगेशकर परिवार का, आप सबका थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आज कळत नाही मला, खूप सर्दी भरून आल्यासारखं झालं मला। एवढी सगळी दिग्गज मंडळी, दीदी आणि हृदयनाथजी आणि सगळी मोठी मोठी माणसं सगळी, त्यांच्याबरोबर मी सुद्धा इथे या रांगेत बसलोय। आणि हा जो पुरस्कार त्याला आपण म्हणतो, तो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार मला माझ्या रंगमंचावरची किंवा सिनेमामधली आणि टेलिव्हिजनवरचं जे काही मी कार्य केलेलं आहे, कार्य हे सगळे लोक म्हणतात, मी म्हणेन मी आपला हसत खेळत बागडत या तिन्ही प्रांतामधनं जी काही वर्ष घालवली ती, त्याच्यासाठी आज हे काही कौतुक होते ते मलाच कळत नाही मी कसं सांगू। मी एवढं मला नक्की वाटतं की हा जो पुरस्कार आहे, हा माझ्यासाठी आतापर्यंत मिळालेले पुरस्कार किंवा कौतुक जे झालं आहे आणि पुढे कदाचित होईल न होईल याचंही मला घेणं नाहीये, पण हा जो पुरस्कार आहे तो माझ्यासाठी
सर्वात महत्वाचा आणि हे मी आज इथे मला हा पुरस्कार मिळतोय म्हणून नाही म्हणत, तर खरं अगदी मनापासून सांगतो, माझी भावना अशी आहे की हा पुरस्कार नाही, हा मास्टर दीनानाथ पुरस्कार नाही, तर माझ्यासाठी दीनानाथांच्या नावाचा प्रसाद साक्षात परमेश्वराने दिलेला आहे स्वतःच्या हाताने. आणि स्वतःच्या हाताची ती त्या रंगदेवतेची सरस्वतीची 5 बोटं म्हणजे ही मंगेशकर बहीण भावना, त्या 5 बोटांच्या कडून मला हा प्रसाद मिळतोय एवढंच मला आठवतं. बाकी आणि मला काहीच कळत सुचत नाही. पण हसण्या खेळण्यासाठी जर असं पुरस्कार मिळतं तर किती मजा आहे असं मला आठवतं. दीदी, तुम्हाला, बाळासाहेबांना, उषाताई, मीनाताई, सगळ्यांचे खूप खूप आभार. असं प्रेम केलं, कौतुक केलं की आणखीन काम करावं अशी मजा वाटते. अजून काम करत राहावं. आणि आज माझे इथे सगळे मित्र पण बसलेले आहेत, घरची मंडळी तर आहेतच, पण माझे CID मधले मित्र पण आलेत माझं कौतुक बघायला. मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि बंधू भगिनी, मी मराठी बोलत नाही, हिंदी बोलते, कारण बरेचसे लोक आज इथं असे आले जे हिंदी बोलतात. स्टेजवर बसलेले आहेत, ऋषी कपूरजी आहेत आणि काही ऑडियन्समध्ये पण लोक आहेत. जाकीर भाई पण हिंदीच बोलतात. ते मगाशी थोडंसं मराठी बोलले हे ऐकलं मी, पण हिंदी जास्त त्यांना कळतं असं मला वाटतं. आम्ही बाबांची पुण्यतिथी वाटेल त्या परिस्थितीत आज गेले 72 वर्ष करतोय. त्यातले 25 वर्ष आम्ही हे अवॉर्ड सुरू केलं. आपला इतका चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळाला नेहमी, त्याच्याबद्दल मैं आपके आभारी है. अब मैं कहूँगी कि ऋषि कपूर जी यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने उनको बहुत छोटा देखा है, आपने सुना अभी. और मेरा पहला गाना था जिसमें उन्होंने काम किया था. छोटे से थे वो और बारिश में रेनकोट पहन के जा रहे थे, ऐसा मैंने शॉट था उसमें. तो मुझे खुशी होती है कि मैंने उनको इतने छोटा देखा है और मेरे वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हीरो हैं. ऋषि कपूर जी का कोई पिक्चर कभी भी मतलब ऐसा नहीं था जो मैंने देखा नहीं. मैं देखने जाती हूँ तो TV पे देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, कर्ज देखती हूँ उनका, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और उनका डांस, उनका काम करने का एक जो स्टाइल है वो बहुत कमाल है. उसी तरह हमारे जाकिर भाई, वो जो बजाते हैं वो इस दुनिया से एकदम अलग ही चीज़ है. इनके पिताजी को मैंने सुना है और उन्होंने म्यूज़िक दिया था, उसमें मैंने गाया भी है. और मुझे याद है कि हमने एक ही दिन में 6 गाने रिकॉर्ड किए थे पंजाबी. तो वो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे और तबला तो बहुत अच्छा बजाते ही थे, उसमें कोई शक नहीं. और मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे. और मेरे पिताजी की बरसी में एक मरतबा मुझे याद है, एक शायद फ़ोटो भी है मेरे पास, जिसमें जाकिर भैया बहुत छोटे से वहाँ अपने पिताजी के साथ खड़े हैं. रविशंकर जी थे. तो मैंने उनको भी बहुत छोटा देखा है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज वो मेरे पिताजी का अवार्ड लेने के लिए यहाँ आए. इन सब ने मेरे पिताजी का जो अवार्ड है उसको हाँ कहा लेने के लिए, इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ. ये लोग बहुत बड़े हैं और बहुत काबिल लोग हैं जिनके सामने हम लोग मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ. ये बहुत अच्छे लोग हैं. और यहाँ आज अन्ना हजारे जी आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है. उन्होंने जो अवार्ड स्वीकार किया उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ. और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप हर साल ऐसे ही इतनी ही खुशी से यहाँ आते हैं, हम लोगों को सुनते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है आप देखते हैं और बड़ी संख्या में आप हाजिर हो जाते हैं. इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ
और मैं कभी भूलूंगी नहीं कि आप लोगों की वजह से मैं आज लता मंगेशकर हूँ।